Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your रीजनिंग mentor. और एक आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है जिसमें कि आप बोल सकते हैं कि एक अलग से टाइप ऑफ रीजनिंग बनती है और इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, वेरियस टाइप ऑफ टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, वेरियस नंबर ऑफ टॉपिक्स। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें आपको इमेजेस मिलते हैं, पिक्चर की फॉर्म में आपको मिलेगा कोई भी क्वेश्चन और पिक्चर की फॉर्म में ही आंसर मिलेगा इसका आपको हमें क्या करना है इसमें कि या तो उनका मिरर इमेज मिलेगी या वाटर इमेज मिलेगी। पेपर को कट करके उसको फोल्ड किया होगा, उसको अनफोल्ड करना है, या आपको पहले से ही पहले शेप्स बताई होंगी, उनको फोल्ड करना है, फोल्डेड फॉर्म में कैसे दिखेंगी। और उसके अलावा आपको सीरीज मिलेगी, जो फिगर्स हैं उनकी सीरीज मिलेगी। और अगर मैं बात कहूँ ये जो है इसकी नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो ये आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं एसएससी की। और इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से मिरर इमेज और वाटर इमेज में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग 5 से 6 क्वेश्चन है जिसमें कि आपका एक टॉपिक रहता है जो कि टफ रहता है, वो है सीरीज। ठीक है, और मैट्रिक्स में से फिगर मैट्रिक्स करके भी एक टॉपिक है, वो भी आपका टफ बन सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो पार्ट 1 है जिसमें कि आज हम मिरर इमेज और वाटर इमेज को डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि ये वैल्यूएबल कंटेंट जो है बहुत जो है बाकी एस्पायरेंट्स तक भी पहुंचे और वो भी अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करें। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो अब अभी अगर मैं बात करूं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक इसमें से कोई भी इमेजेस वर्ड लेते हैं, मान लीजिए ये इमेजेस वर्ड है। ठीक है, मैं आपको इकट्ठे ही बताऊंगा कि मिरर इमेज क्या है और वाटर इमेज क्या है। ठीक है, और ये भी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कौन कौन से लेटर की क्या क्या इसमें इमेजेस बनती हैं। ओके, देखो मिरर क्या होता है, आपको लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ बना होगा। मिरर के केस में आपने सिंपली याद रखना है, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। मतलब क्या है इसका, वाइस वर्सा। जो लेफ्ट की तरफ है उसको राइट की तरफ बनाओ और जो राइट की तरफ उसको लेफ्ट की तरफ बनाओ। ठीक है, वाटर इमेज के केस में क्या आएगा, टॉप बिकम्स बॉटम, बॉटम बिकम्स टॉप। हमें बस इन पे ध्यान देना। ठीक है, जैसे इमेजेस वर्ड है, इसका हम मिरर इमेज फाइंड आउट करेंगे। अभी तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, आपने इनकी इमेजेस बनानी है। देखिए, जो राइट की तरफ होगा वो लेफ्ट की तरफ बनाए, जो लेफ्ट की तरफ होगा राइट की तरफ बनाएंगे। तो मतलब क्या आएगा, ये जो एंड वाला होगा उसको हम फर्स्ट बनाएंगे, बट इसकी इमेज कैसे बनेगी। अब आप देख सकते हैं ये जो कर्व है ऊपर से, जो ऐसा ये जो कर्व है ये लेफ्ट की तरफ था, अब हम इसको राइट की तरफ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा कुछ। मतलब ये जो एस की इमेज है ये कुछ इस तरह से बनेगी। एस ई में देख सकते हैं ये जो लाइंस है ये आपको जो राइट की तरफ दिख रही हैं ये दिखेंगी लेफ्ट की तरफ, तो ई की इमेज इस तरह से बनी। जी की इमेज देखो, अब ये जो कर्व आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट की तरफ, तो ये दिखेगा आपको राइट की तरफ ऐसे, और ये जो है जी बन गया। ठीक है, फिर ए की बात करें तो इसकी इमेज सेम, एम की इमेज सेम और आई की इमेज सेम बनेगी। ये बना इमेजेस की मिरर इमेज। ठीक है, मतलब क्या है, अगर कोई ऐसे वर्ड की फॉर्म में आएगा तो उसका मतलब है पहला लास्ट में, लास्ट पहला, और जो लेफ्ट की तरफ है वो राइट की तरफ बनाना है। ठीक है, मान लीजिए अगर एरो इस तरह से जा रहा है तो जो एरो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है वो राइट से लेफ्ट की तरफ बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिख रहा है इसमें, मान लीजिए ये कुछ इस तरह से इमेज दिख रही है, तो ये जो है जहां पे आपका जो एरो बन रहा है, एरो बन रहा है आपका राइट की तरफ, तो यही एरो आपको किस तरफ दिखेगा, ये दिखेगा कुछ लेफ्ट की तरफ।
बस इतना सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज इस तरह से आएगा, जो टॉप में हो बॉटम में बनेगा। जैसे कि एम है, एम में ये जो इस तरह से ऊपर से जो यहाँ पे जो ट्रो बन रहा है नीचे की तरफ, जो यहाँ पे जो डेप्थ बन रही है, वही डेप्थ क्या है नीचे की तरफ बन रही है, वो डेप्थ आपको ऊपर की तरफ दिखेगी, अपसाइड डाउन दिखता है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें वाटर इमेज की, आपने देखा होगा जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के पास अगर आप खड़े होंगे तो आपके जो फीट होंगे उस इमेज के फीट से टच करते हैं, और जो टॉप होगा आपका जो हेड है वो क्या है, वो इन्वर्टेड फॉर्म है, अपसाइड डाउन दिखेगा, मतलब आप उल्टी तरफ, जैसे कि नीचे से नीचे आपके फीट से फीट टच करेंगे तो हेड डाउनवर्ड होगा, तो उसी तरह से बनेगा उल्टा। और ये जो ए है, ए कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, जी की इमेज आप देख सकते हैं, ये जो कर्व है ये आपका दिख रहा है ऊपर लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट की ही तरफ दिखेगा बट नीचे दिखेगा। ठीक है, ई सेम है, और एस की मिरर और वाटर कुछ इस तरह से दिखेगी, सेम ही दिखेगी। ओके, अब आपको मैं कुछ लेटर की इमेजेस बता देता हूँ, एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ, और नंबर्स की भी इमेजेस को गो थ्रू करवा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, लेटर्स की अगर हम बात करें तो ए की मिरर वाटर सेम है। ठीक है, बी की वाटर सेम है, मिरर जो है इस तरह से बनेगी। सी की वाटर सेम है, मिरर इस तरह से। डी की वाटर सेम है, मिरर कुछ इस तरह से। ई की वाटर सेम है, मिरर आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। एफ की वाटर भी डिफरेंट है और मिरर भी डिफरेंट है। जी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इस तरह से दिखेगी इमेज। ठीक है, और ये जो होगी वाटर। एच की मिरर एंड वाटर सेम है, आई की मिरर एंड वाटर सेम है, और एक्स की मिरर एंड वाटर सेम है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जे की, तो जे की आपको मिरर कुछ इस तरह से दिखेगी। वाटर देखिए आप, हुक जो है नीचे बन रही है ना, इसमें हुक ऊपर की तरफ बनेगी। फिर के आपको मिरर सेम, और सॉरी वाटर सेम, मिरर कुछ इस तरह से, देखो लाइन जो है आपके राइट की तरफ बनी और लेफ्ट की तरफ बनेगी। फिर एल, एल की आपकी मिरर इमेज, और ये बनेगी वाटर इमेज। एम, एन की बात करें, एम आपको पता है कि एम की मिरर सेम होगी, वाटर डब्ल्यू की तरह बनेगा, और ये एल था। फिर एन की बात करें तो उसके मिरर एज वेल एज वाटर जो है वो सेम बनती है, एक एन की सेम बनेगी, एक एस की सेम बनेगी, मिरर वाटर, और एक जेड की सेम बनती है, जेड की भी कुछ इस तरह से बनती है, ये मिरर और वाटर। ठीक है, ये बनेगा। और अगर मैं एस की बात करूं तो एस में भी आपका सेम बनता है, मिरर एंड वाटर। ठीक है, और टी की इमेज अगर बात करें तो उसमें मिरर जो है सेम बनेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे जो है इसमें क्रॉस की फॉर्म में भी बनाता हूं तो आपको उसी फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, इस तरह से टी, और इसकी इन्वर्टेड बनेगी टी की इमेज। ठीक है, पी की बात करें तो पी की जो इमेज बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, और वाटर जो है कुछ इस तरह से बनेगी। क्यू की बात करें तो क्यू की मिरर एंड वाटर, ये क्यू बन गया, और वाटर के केस में क्या होगा, ऊपर की तरफ ही लाइन आएगी। उसी तरह से आर है, वी है, डब्ल्यू है, तो आपको वो इमेजेस सारे मिलेंगे। नंबर्स की बात करते हैं, कुछ नंबर्स की, कुछ नंबर की इमेजेस आपको बता दूं। जैसे वन की मिरर वाटर पता है आपको, मान लीजिए अगर आपको 4 आ जाए, 4 इस तरह से बन जाए, तो उसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी, और वाटर इमेज कुछ आपको इस तरह से दिखेगी। ठीक है, 5 की मिरर एंड वाटर, ये जो है 5 है, और ये जो है 5 है, इसकी ये मिरर है और ये वाटर है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें 9 की मिरर इमेज बनाऊं तो ये इमेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, और ये। ठीक है, और आपको उसी तरह से नंबर्स अलग अलग दिखेंगे। तो ये कुछ इमेजेस हैं। अगर मान लो 3 की इमेज बनाऊं तो ये 3 की इमेज इस तरह से मिलेगी, ये मिरर सेम बट वाटर सेम बट मिरर जो है डिफरेंट मिलेगी। और अगर 2 की मिरर इमेज बनाएं तो मिरर इमेज 2 की कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, कुछ मान जैसे जेड की तरह, जेड की शेप की बनेगी, तो ये मिरर और वाटर है। अब हम चलते हैं इसमें शेप्स पे भी, और आगे जो आपके अलग अलग जो है फिगर्स है उन पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे निर्मला वर्ड है, इसकी हमें मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज बोला गया यहाँ पे, तो मिरर इमेज कैसे बनेगी,
आप देख सकते हैं इसकी मिरर इमेज मैं यहाँ पे बनाऊंगा सामने, ए सेम, एल इस तरह से, ए सेम, एम सेम, आर कुछ इस तरह से, आई और एन जो होगा इस तरह से। तो अब ये इमेज कहाँ पे बन रही है, ये इमेज आप देख सकते हैं, ये जो मिल रही है आपको ए एल ए एम आई, ये वाले बी ऑप्शन, बाकियों में बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, तो ये किस तरह से बन रहा है आप देख सकते हैं, ये टी से हम देखेंगे, टी, टी एन ए आर टी आई सी एल ए सी ई आर, तो ये बन रही है आपकी क्या, मिरर इमेज। ठीक है, बाकी आपकी जो बन रही थी नेक्स्ट, वो आपकी डिफरेंट इमेज थी। अपॉर्चुनिटी वर्ड को देखें तो क्या बनेगा, ओ पी पी, ये देखो ये गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो क्या आएगा, वाई टी आई एन यू टी आर ओ पी पी ओ, ये सही है। ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, अब देखिए ये मिरर इमेज की फॉर्म में था, आई थिंक ये वाटर ना पूछा हो इसमें, यस मिरर, ये आपको बोला गया था इसमें मिरर इमेज। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये जो आपको फ्रंट में दिख रहा है वो तो फ्रंट में दिखेगा ही, एज इट इज दिखेगा। टॉप की तरफ ये जो बन रहा है एरो, वो टॉप की ही तरफ बनेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा ये। अब देखिए जैसे कि ये जो दिया गया है, बाकी चीज़ें तो सही दी है, बट ये डिफरेंट है, गलत है। इसमें भी नीचे दिए गए, ये गलत है, ये सही बन रही है। ठीक है, ये इमेज बनेगी कुछ इस तरह से, ये फ्रंट में एरो और साइड में दो और ऊपर इस तरह से, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिरर बताया गया, तो मिरर के केस में ये इमेज कैसे बनेगी, आप देखिए पहचानेंगे इसको। ये जो हुक दिख रहा है ये नीचे की तरफ मिलेगा और ये ऊपर की तरफ मिलेगा। बाकी यहाँ पे इस तरह से कुछ जो इमेजेस बन रही हैं, ये इमेजेस इस तरह से बनेंगी। अब ये देखिए कहाँ पे बन रहा है, ये हमारा इस जगह पे बन रहा है, डी ऑप्शन में। ठीक है, ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें हुक ऊपर की तरफ है, जो कि हमें नीचे चाहिए। ठीक है, जो नीचे बन रहा है वो नीचे ही बनेगा, जो ऊपर बन रहा है ऊपर ही बनेगा मिरर के केस। वाटर के केस में टॉप और बॉटम चेंज होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये भी मिरर का ही एक एग्जांपल बताया गया। तो मिरर के केस में कैसे बनेगी इमेजेस, इसमें जो एरो है, एरो जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, और यहाँ पे हमें बीच में ये इमेज मिलनी चाहिए, बट इसमें अवेलेबल नहीं है, गलत है। ये इसमें मिल रहा है थर्ड में, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी इमेज कैसे बनेगी। इसकी इमेज देखिए, ये डाउनवर्ड जो पॉइंट कर रहा है, तो डाउनवर्ड ही पॉइंट करना चाहिए। इसकी इमेज हमें किस तरह से मिलेगी, ये जो है डाउनवर्ड पॉइंट करने वाला, इसमें मिरर है, तो मिरर कहाँ पे आएगा, मिरर इसमें नीचे रखा गया है। ये नीचे रखा गया मतलब ये वाटर की तरह बनेगी, ए और बी। ठीक है, तो आपको ये किस तरह से देखेगा, जो आपका टॉप लेफ्ट से जा रहा है बॉटम राइट में, तो ये क्या आएगा, टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट में जाएगा। और इसमें ये ऊपर की तरफ हुक थी, तो ये क्या आएगा, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ जो है, जो दिख रही है, तो ये हुक जो है आपको कुछ ऊपर की तरफ दिखेगी। तो ये इमेज कहाँ पे बन रही है, ये इमेज जो है आपको डी ऑप्शन में बन रही है। ध्यान रखना कि मिरर कहाँ पे रखा गया। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए जैसे कि नेक्स्ट इसमें हमें वाटर इमेज बतानी है, तो वाटर इमेज कैसे बनेगी। वाटर मतलब क्या है, इसके नीचे यहाँ पे रखा होगा, आपको जो ऊपर डाई दिख रही है वो उसी तरह से दिखेगी, बट इसमें नीचे वाला बॉटम नहीं शो होगा, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, इसके जो नीचे की इमेजेस है वो तो सही बन रही हैं, बट ऊपर की इमेज में क्या है वो चेक करते हैं। जो राइट की तरफ बना है वो राइट की तरफ बनेगा, जो लेफ्ट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ बनेगा। ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। इसमें क्या गलती है, इसमें हम चेक करते हैं। इसमें जो दिख रहा है यहाँ पे वो ये है कि इसमें 3 है और इसमें 4 है, ये वाले जो 2 इमेजेस है वो गलत बने हैं। ठीक है, बाकी ये जो बॉटम है, ये बॉटम में जो बन रहा है, जो डाइस दिख रही है वो सही है, बट बाकी इसमें ये इमेजेस गलत हैं, ये मतलब इंटरचेंज हो गई हैं, तो इसलिए क्या आएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, इस इमेज की बात करें तो इसमें क्या बताया गया, अगर आप ध्यान से देखें, देखिए
इसमें इमेज क्या बन रही है, हमें वाटर इमेज बतानी। वाटर कहाँ पे, यहाँ पे इसमें इमेज बनेगी नीचे, ठीक है। जो आपको इसमें टॉप राइट में जो लाइंस दिख रही हैं, ये वाली लाइन जो आपको टॉप राइट की तरफ दिख रही हैं, ये बॉटम राइट की तरफ आएंगी, इस तरफ आएंगी, ठीक है। तो ये इमेज तो आपको बन रही है, इसमें तो दिख रही है, बट ये गलत है, ठीक है। ये भी क्या बन रही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाली बनेगी इसमें, ठीक है। जो ये यहाँ पे जो कर्व्स है, ये कर्व्स आपकी नीचे थी वो ऊपर की तरफ दिखेंगी। जो राइट में जो ब्लैक जो है यहाँ पे डार्क जो है पोर्शन है, ये राइट की ही तरफ रहेगा, बट ये जो लाइन जो ऊपर जा रही है वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन डी। पहचानना आसान है आपको, आप अगर गो थ्रू करेंगे इनके क्वेश्चंस को, ठीक है, आपके पास मान लो कुछ भी मटेरियल है उसे गो थ्रू कर रहे हैं, या कुछ भी अगर ऑनलाइन कोई कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उसको गो थ्रू करें, तो इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। मिरर और वाटर के केसेस में आप इजीली इनको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपने इनको अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा माइक्रो कोर्सेज के बारे में। माइक्रो कोर्स जो है अभी पीडिया की एक पहल, अभी पीडिया ने जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जो है अगर मान लो कोई भी आपका डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, मान लो मैथ्स का कोई टॉपिक है, मान लीजिए अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें, प्रॉफिट लॉस आपको पता है कि हर एक एग्जाम में ही आएगा, परसेंटेज से रिलेटेड है। और उसके केस में अगर आप चाहते हैं कि आप उसको अच्छे से गो थ्रू करना चाहें, सिर्फ वही टॉपिक, तो आप उसका जो है एक परचेज कर सकते हैं, उसका कोर्स परचेज कर सकते हैं बहुत ही लो प्राइसेस में, ठीक है। आप इतने लो प्राइसेस है कि आप उसमें अगर कोई स्नैक्स का पैकेट परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप वो उस जो है पैकेज को परचेज करेंगे तो आपके करियर को बिल्ड करने में वो हेल्प करेगा। तो माइक्रो कोर्सेज को आप बोल सकते हैं कि छोटे जो है कोर्सेज है, बट इससे रिजल्ट्स बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, इन छोटे कोर्सेज में क्या मिल रहा है, छोटे कोर्सेज में आपको मिल रहा है वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। अगर आप मान लीजिए जीएस का कोई भी एक टॉपिक कर रहे हैं, मान लीजिए आप आर्ट एंड कल्चर का कोई टॉपिक कर रहे हैं या हिस्ट्री का कोई टॉपिक कर रहे हैं, मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट है, आपको उसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बेसिक टू हाई लेवल। उसके साथ में क्या मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो भी आप पढ़ोगे उसके आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपको वीडियोस बताई जाएंगी उसके पीडीएफ नोट होंगे, और साथ ही साथ एमसीक्यूज होंगे, इतने एमसीक्यू जिससे कि आपका जो टॉपिक है अच्छे से गो थ्रू हो जाएगा और एग्जाम में आप जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा जिसको अपना एग्जाम को क्लियर करना है अच्छे से, तो इन कोर्सेज को, माइक्रो कोर्सेज को गो थ्रू कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि ये वैल्यूएबल कंटेंट जो है बाकी स्टूडेंट्स को भी मिले। तो दैट इज ऑल फॉर नाउ।